नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश निमकर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन 2024-2025 के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए रिलेटेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, मान लीजिए आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th में हो या आपका कोई ग्रेजुएशन चल रहा होगा, फिर भी ये वीडियो आप आपके फैमिली ग्रुप्स पे शेयर कीजिए। काफी ब्यूटीफुल एग्जाम है। इस एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट नहीं ली जाती, तो इसी के साथ आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, आपका जनरल इंटरव्यू होता है। तो आपके छोटे भाई बहन जो आपके जूनियर्स है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आप आपके फैमिली ग्रुप्स पे या आपके कोई जनरल ग्रुप होगा उस पे शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी इसके बारे में पता चले। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। इस वीडियो में हम काफी डिटेल में समझने वाले इस एग्जाम के बारे में। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, डिफिकल्टीज रहता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर अ करियर, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड अपडेट्स। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आप यहां देख सकते हो डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन 2024-2025 काफी प्रेस्टिजियस साइंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुंबई साइंस टीचर्स एसोसिएशन। वो ऑर्गेनाइज करती है एग्जाम। एलिजिबिलिटी समझ लीजिए पहले, अगर आप 6 स्टैंडर्ड में हो या 9 स्टैंडर्ड में हो आप ये एग्जाम दे सकते हो। मान लीजिए आप 10th में हो या 7th में या 5th में हो तो आप एलिजिबल नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक कंफ्यूजन मत रखना कि मुझे मेरा सीबीएसई बोर्ड ही होना चाहिए या आईसीएसई होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से अगर आप आते हो, मान लीजिए स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र, बिहार, यूपी बोर्ड, तो भी आप एलिजिबल हो। आईसीएसई हो, आईबी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो तो आप एलिजिबल हो। और अगर हम कंपटीशन शेड्यूल के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको यहां दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स में 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, स्लो एंड स्टडी। फर्स्ट देखिए, एक्सेप्टिंग द ऑनलाइन एंट्री फॉर्म, जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसकी डेट्स थी। अगर आप स्कूल के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन करते तो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2024 में, लेकिन वो तो डेट्स अभी चलेगी, हम तो अगस्त में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना है तो वो डेट्स है 1 अगस्त टू 16 अगस्त। मैं मानता हूं कि थोड़ा लेट हुआ है, सॉरी फॉर दैट कि मैं थोड़ा ऑक्युपाइड था कुछ चीजों में, कुछ सीईटी की प्रोसेस चल रही है, पॉलिटेक्निक, एमबीए, उसमें ज्यादा ध्यान था, तो ये थोड़ा मेरे से नोटिफिकेशन मिस हो गया था। बट डोंट वरी अबाउट दैट, वी स्टिल हैव अ 4 to 5 डेज, आप भर सकते हो आराम से। इसके लिए आपको कुछ लेट रजिस्ट्रेशन फीस लगेंगे, हार्डली 25 रुपीज, नॉट अ बिग डील। तो आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सेकंड क्या होगा, फिर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपकी फर्स्ट जो एमसीक्यू राउंड है वो है 3rd वीक ऑफ नवंबर 2024। तो आपकी फर्स्ट एग्जाम कब आएगी? नवंबर मींस अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मींस आपको 2 to 2.5 मंथ्स प्रिपेयर करने के लिए मिल जाएंगे। फिर आपका रिजल्ट ऑफ एमसीक्यू राउंड क्या होगा? 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा कि आपने वो राउंड क्लियर किया है नहीं किया है। अगर आप क्लियर करते तो फिर उसके आगे के राउंड से प्रैक्टिकल कंपटीशन होगा आपका, जो कि टेंटेटिव डेट से चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए आप ध्यान में रखिए कि स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड के लिए 5 जनवरी 2025 में रहेगी और 9th स्टैंडर्ड के लिए रहेगी 19 जनवरी 2025। तो ये आपका प्रैक्टिकल कंपटीशन होगा। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल कंपटीशन का राउंड का जो रिजल्ट है वो 2nd वीक ऑफ फरवरी को डिक्लेयर होगा, 2nd वीक ऑफ फरवरी 2025। फिर आपको जो भी रिसर्च पेपर है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है विद द हेल्प ऑफ मेल या थ्रू मेल आप कर सकते हो, मंडे 9 मार्च 2025। फिर इसके बाद आपका जो जनरल इंटरव्यू है या जो रिसर्च प्रोजेक्ट पे इंटरव्यू होगा या जनरल इंटरव्यू होगा वो होगा संडे 16 मार्च 2025 को। और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अराउंड संडे 6 अप्रैल 2025। तो पूरा जो शेड्यूल है नेक्स्ट 6 मंथ तक चलेगा, मींस अप्रैल तक ये शेड्यूल चलने वाला है। डोंट वरी अबाउट दैट कि काफी लेंथी है, सिंपल प्रोसेस है। आपको जैसे जैसे आप आगे जाओगे एक एक प्रोसेस करते जाना है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू आना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा शेड्यूल आपके लिए एक्सप्लेन किया। और एक बात आप ध्यान में रखिए, ऑर्गेनाइजर्स रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस इन शेड्यूल एट इन मोड ऑफ कॉम्पिटिशन एट एनी स्टेज ऑफ कॉम्पिटिशन। तो चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों, कुछ किसी के एग्जाम आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे भी हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट, प्लस माइनस होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होते। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो हम पहले 6 स्टैंडर्ड के सिलेबस के बारे में बात कर ले, देन 9 स्टैंडर्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 स्टैंडर्ड का सिलेबस है, टेक्स्ट बुक 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड्स के आपको पढ़ना है। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ क्वेश्चंस आपके 4th स्टैंडर्ड से आएंगे, 20% ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो 5th स्टैंडर्ड के सिलेबस आएंगे, और 60% क्वेश्चंस जो है एग्जाम से वो 6th स्टैंडर्ड पे डिपेंड है। अप्रोक्सीमेटली 10% क्वेश्चन और जनरल नॉलेज ऑन साइंस की जनरल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सिमिलर टू द 9th स्टैंडर्ड एज वेल, अगर आपको 7th, 8th और 9th का सिलेबस पूछा जाएगा, और इसमें भी वही है, 7th में से 10%, 8th में से 20% और 60% डिपेंड है 9th पे, और रिमेनिंग जो 10% है या रिमेनिंग जो परसेंटेज रहेगा वो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है साइंस रिलेटेड वो आपको पूछा जाएगा। माइट बी लिटमस टेस्ट पे, एसिड, बेसिक, अल्कली, जो भी बेसिक साइंस आपको पता होना चाहिए उस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस सिलेबस का भी आप एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। 4 स्टेजेस में कंपटीशन प्रोसेस होता है। तो देखिए, फर्स्ट होता है आपका थ्योरी कंपटीशन, सेकंड होता है प्रैक्टिकल कंपटीशन, थर्ड होता है जनरल इंटरव्यू, फिर इसके बेसिस पे आपका पूरा इवैल्यूएशन होता है और आपका रिजल्ट लगता है, राइट।
अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा तो फॉर ऑल रीजन्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल, अगर आप स्कूल थ्रू जाते तो 320 रुपीज लगते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 फीस लग सकती है। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, तो आप ऑफिशियल साइट पे जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। एंड इसके रिवार्ड्स भी, आपको प्राइस भी अच्छा मिलता है। अगर स्कूल का पार्टिसिपेशन जाता है तो स्कूल को अलग प्राइस मिलते हैं, आपने अगर अच्छा किया तो आपको भी प्राइस मिलते हैं। और ये मेडल काफी इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स आप आगे जाके भी शोकेस कर सकते हो। अगर आपको लिटरली इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड्स में जाना है, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड जाना है, जैसे बीएससी आईआईटी से करना है, आईआईटी जाम देके, तो डेफिनेटली एग्जाम दीजिए आप, और आपका जो नॉलेज है, जो पोटेंशियल है, ऑफ कोर्स चेक कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ भी अगर अपडेट्स लगती है तो फील फ्री टू रीच आउट। थैंक यू सो मच।